आज एकादशी तिथि है। बड़ी ही पवित्र तिथि उपस्थित हुई है। एकादशी तिथि के दिन व्रत करना, ठाकुर जी का कीर्तन कथा, इसका विशेष फल बताया गया है शास्त्र में। इस दिन इस तिथि में ठाकुर जी का वास रहता है, इसीलिए इसको माधव तिथि भी बोलते हैं। इस दिन किया गया व्रत में इसके क्या लाभ है बताया जाता है कि जितने प्रकार के पाप हैं वो सब नाश हो जाते हैं। और विशेष रूप से एकादशी का अर्थ क्या होता है? उपवास। एकादशी को व्रत करना मतलब उपवास करना। उपवास का अर्थ क्या है? उप मतलब निकट, वास मतलब वास। तो उपवास का अर्थ निकट वास करना। तो कहते इस दिन भगवान के निकट वास करना चाहिए। तो भगवान के निकट हम कैसे वास करेंगे? कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से। तो इसी प्रकार एकादशी को ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा, कीर्तन, इसी में समय देना चाहिए। खाना क्या है, नहीं क्या खाना, निर्जल करना है, कैसे करना है, उस चीज पे ज्यादा जोर ना दे करके इस चीज पे देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो व्रत है, उपवास है, उसमें हम कथा कीर्तन कितना कर रहे हैं। ये बहुत विशेष बात है। एकादशी को देखा जाता है कई बार इतना आडंबर में पड़ जाते हैं हम कई बार कि हम कथा कीर्तन को बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं। जो आम दिन में हम नाम जप करते हैं उससे भी कम नाम जप हम एकादशी को करते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है कईयों से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकादशी को जितनी संख्या आप माला करते हो उससे एक आधी माला ज्यादा ही करनी चाहिए। और जो लोग 16 माला नहीं करते उनको कोशिश करनी चाहिए एकादशी को 16 माला जप करें। तो इस तरह से एकादशी तिथि विशेष जो है रूप से पालन करनी चाहिए, बड़े भाव से, तभी जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है भक्ति बाज्य में। अब हम लोग अपने कर्म से जो कथा श्रवण कर रहे थे उसमें हम लोग सीता जी की कथा श्रवण कर रहे थे सीता नवमी के उपलक्ष्य में। तो आज हम वही कथा श्रवण कर लेते हैं आगे। तो उस दिन इतना कथा नहीं हो पाया था परसों जिस दिन सीता नवमी थी, क्योंकि उस दिन हमने बीच में वेदवती जी की कथा सुनानी शुरू कर दी, तो उसमें पूरा तिरुपति बालाजी की कथा आ गई, तो सारा ही समय उसी में चला गया। तो मूल रूप में जो सीता जी की कथा है, प्रश्न है कि सीता जी का तत्व क्या है? क्या सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं, या प्रभु जी वो देना ग्रंथ, या सीता जी जो है लक्ष्मी जी सीता जी का अवतार हैं? कैसे है, मतलब सीता जी का तत्व क्या है, इसको हम थोड़ा समझेंगे आज। तो जैसे उस दिन एक श्लोक किया था हमने, उद्धव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, कि जो सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली हैं, सब क्लेशों को हरने वाली हैं और सब प्रकार के मंगल करने वाली हैं, ऐसी राम जी की प्रिया, राम जी की वल्लभ प्रिया जानकी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है। तो ये श्लोक में सीता जी को बता दिया कि वो सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली हैं, सब मंगलों को करने वाली हैं। तो इसका, जबकि अगर हम वेदांत पढ़ते हैं तो वेदांत में बताया गया, वेद वेदांत में जन्मादस्य यत, अर्थात जिनसे सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं, अर्थात भगवान से। तो यहाँ वहां भगवान से बता दिया सृष्टि स्थिति प्रलय, और यहाँ शक्ति से बता दिया, शक्ति है भगवान की सीता जी। तो मूल रूप में सच क्या है? तो बताया गया है कि इसमें जो सृष्टि स्थिति प्रलय है वो तो भगवान से ही होती है। यहाँ पर जो स्थिति सृष्टि प्रलय बताया गया है वो है भक्तों की स्थिति रखना, भक्तों की सृष्टि करना, भक्ति की सृष्टि करना भक्तों के अंदर, और भक्तों की भक्ति की रक्षा करना और उनका पालन करना, ये सीता जी करती हैं। और संहार किसका करती हैं? भक्तों के अनर्थों का नाश करती हैं और मंगल करती हैं, सर्वश्रेष्ठ करीम, सारे मंगल प्रदान करती हैं, ये है सीता जी। तो इसमें बताया गया है कि सीता देवी जो है ये साक्षात भक्ति है। देखिए, भक्ति कभी भी भगवान को छोड़ती नहीं, भक्ति हमेशा साथ देती है, हमेशा। जब राम जी को वनवास हुआ तो सीता जी साथ में ही गई, यद्यपि उनको बहुत प्रकार से समझाया गया था। अगर समय मिला तो हम उस विषय को भी चर्चा करेंगे। सीता जी साथ ही गई, क्योंकि भक्ति कभी भी, भक्ति देवी प्रभु का त्याग नहीं करती। तो यहाँ पर ये सब शिक्षाएं दी सीता जी के चरित्र के द्वारा, सीता जी ने अपने चरित्र के द्वारा। अब प्रश्न हुआ था कि सीता जी का तत्व क्या है, क्या सीता जी लक्ष्मी है या लक्ष्मी जी सीता है, इसमें क्या भेद है, और राधा जी और सीता जी में क्या भेद है। इस प्रकार की बातें कई बार हमारे मन में आ जाती हैं। तो इसके लिए श्लोक बताया गया शास्त्र में, जैसे रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि सिद्धांत तत्व तत्स्व भेदे अभेदे अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो
रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूपम ऐशा रस स्थिति। इस श्लोक का क्या अर्थ है? बोलते हैं अगर सिद्धांत की बात करें, तत्व की बात करें, तो जितने भी नारायण के स्वरूप हैं, कारणदशाई, गर्भोदशाई नारायण जो हैं वैकुंठ में, या जितने भी कोई अवतार हैं भगवान के, उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हाँ, अगर कहो कि पूर्णिमा का चांद चांद है, तो क्या अमावस्या का चांद चांद नहीं है? अमावस्या का चांद भी चांद ही है, लेकिन उसमें कोई भी कला नहीं है चांद की। और फिर प्रतिपदा का चांद, द्वितीय का चांद, तृतीय का चांद, वो धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हैं, लेकिन चांद तो द्वितीय का भी चांद ही है, लेकिन कलाएं कम हो गई उसकी कुछ। तो इसीलिए बोल दिया गया कि सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो सिद्धांत के हिसाब से कोई भेद नहीं है श्री कृष्ण स्वरूप, कृष्ण रूप में या नारायण के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूप हमेशा रस स्थिति। रस की दृष्टि से कृष्ण में रस का विस्तार है। कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण की वेणु माधुरी, कृष्ण की लीला माधुरी, ये विलक्षण है जो कि नारायण में नहीं है। नारायण तो कोई लीला नहीं करते, कृष्ण लीला करते हैं। नारायण वेणु नहीं बजाते, कृष्ण वेणु बजाते हैं। जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तो नारायण भी मोहित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर पद है उनका, श्री सूरदास जी महाराज जी का, मुरली धुन वैकुंठ गई। तो इस तरह से नारायण में रस की दृष्टि से रस ज्यादा है, तब नारायण कृष्ण में, तो इसीलिए वहां पर कृष्ण जो हो जाते हैं वो उत्कृष्ट हो जाते हैं, नारायण से तारतम्य हो जाता है। अदरवाइज सिद्धांत की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सिद्धांत है दोनों एक ही है, नारायण भी कृष्ण। इसी प्रकार राम और जो अन्य अवतार है भगवान के, उनमें भी ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही राधा जी और लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ विराजमान है तो वो लक्ष्मी है, जब कृष्ण के साथ विराजमान है, जैसे कृष्ण जो है नारायण से सिद्धांत के हिसाब से तो बराबर है, लेकिन रस की दृष्टि से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार राधा जी रस की दृष्टि से लक्ष्मी से श्रेष्ठ हो गई। क्यों? इसका कोई उत्तर समझा सकता है कि ऐसे लक्ष्मी जी और राधा जी में क्या भेद है? कोई बता सकता है? रस की दृष्टि से क्या भेद है लक्ष्मी और राधा जी में? राधा जी तो ठाकुर की शक्ति है। लक्ष्मी जी शक्ति नहीं है नारायण की? तो राधा जी आगे राधा जी लक्ष्मी जी है, जो राधा जी के क्या बताते होते आप? लक्ष्मी में तो वैभव है, लक्ष्मी जी को वैभव है, सिर्फ वैभव दिखाई देता है लक्ष्मी जी का। राधा जी का वो जब रस भी देखता है, बल्कि जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं, बल्कि उसमें तो रस ज्यादा है राधा जी के लीलाओं में। और लक्ष्मी जी का क्या वैभव देखते हैं, वैभव है उससे। राधा जी में वैभव नहीं है? वैभव है, साथ में रस है, उनके साथ वैभव तो ही है, साथ में रस भी है। लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे अच्छे से। दामोदरी दीदी आप बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा जी और लक्ष्मी एक ही रूप है। एक ही रूप है, कोई भेद नहीं है। हाँ जी, सुनीता दीदी, नहीं राजप्रिया दीदी आप बताओ। प्रभु जी राधा जी में माधुर्य प्रेम है। हाँ, माधुर्य है, लेकिन कैसे एकदम से पता लगे भी हाँ, बिल्कुल एक आम व्यक्ति को भी समझ आ जाए, कोई ऐसी लीला, कोई ऐसी बात? वो उनके बिना वो हर चीज में उनको ही देखते हैं। तो लक्ष्मी जी भी तो नारायण की अर्धांगिनी है, वो भी तो नारायण को त्याग नहीं करती, वो भी तो पक्की है अपने नारायण की। हाँ जी, वेणुगोपाल प्रभु आप बताओ। जैसे लक्ष्मी राधा जी से लक्ष्मी प्रकट होती है, लक्ष्मी से राधा। चलो वो भी ठीक। राधा जी में महामदक के भाव तो कृष्ण जी में नहीं हुई है, जो भाव उठे हैं वो तो कृष्ण जी में नहीं, वो नहीं। कोई ऐसी चीज लक्ष्मी और राधा जी का भेद बताइए। हाँ, और कौन है? किरण जैन जी आप बताइए। कृष्ण जी और राधा जी में एक ही है, कोई फर्क नहीं है इनमें। राधा जी और लक्ष्मी में, राधा और लक्ष्मी पूछ रहे हैं हम। राधा और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, बोलिए दीदी। प्रभु जी जैसे जो लक्ष्मी जी है, मतलब ठाकुर जी की चरण सेवा करते हाँ, ठाकुर जी खुद में नहीं करते। बिल्कुल, ये उत्तर है। तो राधा जी का समझो, उत्तर एकदम से दिया करो। हमेशा हमने क्या देखा है कि लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरणों में बैठी है। कभी राधा जी को ठाकुर जी के चरणों में बैठे देखा है आज तक किसी ने? दिखा देना कोई चित्र ऐसा देखा हो। ठाकुर जी उल्टा राधा जी के चरणों में बैठे हैं। अब राधा और लक्ष्मी कैसे हो गई? राधा और लक्ष्मी कैसे हो गई?
एक तरफ तो वो बैठे हैं चरणों में, एक तरफ वो बैठे हैं। और लक्ष्मी जी को अगर नारायण कहे कि मैं तुम्हारी चरण सेवा करूंगा, तो लक्ष्मी जी क्या चरण सेवा कराएंगी नारायण से अपनी? बताओ। लक्ष्मी जी को अगर नारायण कहे कि मैं तुम्हारी चरण सेवा करूंगा, तो क्या लक्ष्मी जी नारायण से चाहते हो, नारायण चाहते हैं कि मैं सेवा करूं, तब भी लक्ष्मी जी क्या चरण सेवा कराएंगी? कभी नहीं करवाएंगी, क्योंकि वो पतिव्रता है, पतिव्रता है ना। तो फिर राधा जी जो है, राधा जी क्या पतिव्रता नहीं है? राधा जी कृष्ण से चरण तो पवा लेती है अपने, है। यही रस है, ये रस का विचार है। क्योंकि राधा जी क्या है? कृष्ण की सखी है। यहाँ संबंध है नहीं गोपियों का कृष्ण के साथ, कोई देखा जाए तो विवाह तो हुआ ही, विवाह तो नेत्र हुए हैं गोपियों के, फिर भी कृष्ण से प्रेम करती हैं। और प्रेम भी कैसा है यहाँ पर? राधा जी थोड़ा सा विलंब हो जाता है कृष्ण को आने में कुंज में, तो राधा जी मान करके बैठ जाती हैं, और मान करके बैठ जाती है और कहती है किसी काली वस्तु का दर्शन नहीं करूंगी। तो गोपियों को कहती है अपनी से चोटी के बाद जो बाल है, जो चोटी है, इसको आप क्या कर लो, व्हाइट फूलों से गूंथ लो, ताकि मुझे कोई काली वस्तु का दर्शन, अपनी आईब्रोज को व्हाइट कर लो, आज किसी काली वस्तु का दर्शन नहीं करना मुझे। इतना दुर्जय मान धारण कर लेती है। और कृष्ण बाहर कुंज में प्रवेश करने के लिए रूप मंजरी और अनंग मंजरी के चरणों में गिरते हैं कि मुझे अंदर प्रवेश करवा दो, एक बार श्री जी का दर्शन करा दो। क्या नारायण ऐसे करते हैं? यही रस का विचार है। तो इसीलिए जैसे यहां पर स्वरूपता तो कोई भेद नहीं है, राधा और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है स्वरूपता, तो जैसा कि दामोदरी दीदी बता रही थी कि स्वरूपता कोई भेद नहीं, मतलब वो तो कह रहे वैसे भेद नहीं, भेद तो है, स्वरूपता कोई भेद नहीं है, एक ही स्वरूप है। जब नारायण के साथ विराजमान होती है तो वो लक्ष्मी बन जाती है, जब कृष्ण के साथ विराजमान है तो राधा बन जाती है। लेकिन राधा जी में लक्ष्मी से भेद क्या है कि लक्ष्मी जी तो नारायण के चरण सेवा करती हैं, लेकिन राधा जी जो है वो नारायण से, सेवा कुंज इसका प्रमाण है, सेवा कुंज में हमने देखा, सेवा कुंज में ठाकुर जी चरण सेवा कर रहे हैं राधा जी की। तो इस तरह से यही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा सीता जी में और राम जी में, कंपैरिजन के साथ अगर लक्ष्मी और नारायण के साथ करेंगे। नारायण जो है और राम जी में फिर रस का विचार आ जाएगा। तो वैसे स्वरूपता कोई भेद नहीं है, तो तत्वता कोई भेद नहीं है, लेकिन जब नारायण की रस का विचार आएगा तो राम जी की लीलाएं हैं बड़ी सुंदर सुंदर, नारायण की इस प्रकार से कोई लीला नहीं है, नारायण का कोई जन्म नहीं है। राम जी जन्म लीला करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, शबरी के साथ मिलन और बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है राम जी के, वो नारायण में नहीं है। सीता जी के साथ भी ऐसे ही है, लक्ष्मी जी हमेशा चरण सेवा करती हैं, सीता जी भी राम जी की चरण सेवा करती हैं, लेकिन होने पर भी सीता जी और राम जी की कुछ मधुर लीलाएं भी हैं, जिनको ये जो प्रसंग है ऐसे कई ग्रंथों में वर्णन है कि सीता जी और राम जी का बड़ा सुंदर विहार भी है, जो कि नारायण लक्ष्मी को उस प्रकार से नहीं है। तो उस तरह से फिर सीता जी की समता लक्ष्मी जी से नहीं की जा सकती। अब इसका प्रमाण क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण ही इसका प्रमाण है। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तो धनुष तोड़ने के बाद तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब उनको लेके जाना था मंडप में, वहां पर जयमाला होगी। तो वहां सुंदर जब सीता जी को बुला के जो है गए हैं, सखियां लेके आई सीता जी को, तो अष्ट सखियों से सेवित होकर के, शोभित होकर के सीता जी चली आ रही हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया शोभा नहीं जाई बखानी, जगत अंबिका रूप गुण खानी। बोले सीता जी की शोभा को वर्णन नहीं किया जा सकता कि क्या उनकी शोभा है। बोले सारी उपमाएं तुच्छ लगती हैं। क्यों? उपमा सकल मोहि लोगु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। बोले जब मैं कोई उपमा दूंगा, उपमा होता है जैसे कोई व्यक्ति का वो कैसा दिखता है दिखने में, तो कहते हैं वो उसके जैसा दिखता है, तो उपमा कहते हैं उसको। तो कहते हैं उपमा मैं कैसे दूं? जो भी उपमा मैं दूंगा वो लौकिक उपमा होगी। लौकिक संसार कैसा है? त्रिगुणमयी है। तो त्रिगुणात्मक जगत से ली गई उपमा जो होगी, वो स्वरूप शक्ति जो भगवान की जानकी जी हैं, उनके अप्राकृत और चिन्मय अंगों के लिए कैसे प्रयुक्त कर लूंगा मैं उसको, कहते। इसीलिए कहते उससे मेरा अपमान होगा और मेरी ये कविता बद्धी हो जाएगी। तो कौन कवि अपनी जो है हास्यप्रद बनेगा, लोगों के लिए अपना उपहास कराएगा। इस तरह से आगे कहते हैं कि मैं कोई उपमा नहीं दे सकता सीता जी की। अब कहते चलो भाई पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही छोड़ो, स्वर्ग की स्त्रियों के साथ तो कंपैरिजन कर सकते हो। बोले गिरा मुखर तन अर्घ अर्ध भवानी, रति अति दुखत अतनु पति जानी। कह रहे पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही छोड़ो, देवताओं की स्त्रियों को भी ये देखा जाए तो उनकी अपेक्षा भी जानकी जी बहुत अधिक दिव्य है और सुंदर है। कैसे? बोले सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं और पार्वती जी अर्धांगिनी है। अर्ध नाट्येश्वर रूप में आधा हिस्सा स्त्री का है, आधा हिस्सा जो है उनका शिव जी का है, तो वो भी सुंदर नहीं लगती। इसीलिए कोई व्यक्ति हो आधा पुरुष हो आधी नारी हो, कैसा लगेगा वो? तो इसीलिए कहते हैं पार्वती जी तो अर्धांगिनी है और
सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं, और कामदेव की स्त्री रति बड़ी सुंदरी है। कामदेव की स्त्री रति तो कामदेव स्वयं इतना सुंदर है, सारे संसार को मत के चलता है। बोले वो भी अपने पति को अनंग जान करके, क्योंकि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो वो जब से अनंग हुआ ना उसका पति बिना शरीर के हुआ, तो बड़ी दुखी रहती है, साथ में रोती रहती है। इसीलिए कहते वो भी अच्छी नहीं लगती, कोई स्त्री रोती रहे तो अच्छी थोड़ी लगती है। इसीलिए रति के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती जानकी जी की। आगे कहते विश्व और मध्य जिसके भाई हैं समुद्र, हाँ समुद्र से उत्पन्न होने वाले विश्व और मध्य, समुद्र से उत्पन्न हुए थे विश्व और मध्य, और समुद्र से लक्ष्मी जी पैदा हुई थी। तो इसलिए वो लक्ष्मी जी के साथ तो जानकी जी की उपमा कैसे ही की जाए। तो यहाँ पर कह रहे क्यों लक्ष्मी जी की उपमा क्यों नहीं की जा सकती जानकी जी के साथ। बोले लक्ष्मी जी खारे समुद्र से निकली, तो मथने के लिए कर्कश पीठ वाला कच्छप रूप धारण किया भगवान ने, और रस्सी बनाएगी महाविष्णु वासुकी नाग की, और मथनी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और सारे देवताओं दैत्यों ने मिलकर के मथा था। अब इतने जो सारे उपकरण कठोर हैं, समुद्र खारा, कश्यप की पीठ कठोर है, महाविष्णुधर वासुकी नाग है, और रस्सी मथानी का कार्य किया मंदराचल पर्वत ने, तो सारी कठोर कठोर जो उपकरण मिलकर के जब लक्ष्मी जी निकली समुद्र को मथ के, तो वो जो लक्ष्मी है कहते वो ऐसे कठोर उपकरणों से पैदा हुई लक्ष्मी के ऐसे बढ़िया सीता जी के साथ उपमा पा सकती हैं अपनी। सीता जी तो बड़ी ही सुंदर है, असुंदर और स्वाभाविक कठोर उपकरण है, तो ऐसी लक्ष्मी जानकी जी से उपमा नहीं पा सकती। बोले हाँ एक चीज हो सकती है, अगर छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूप में कच्छप हो, मतलब कच्छप भी बड़ा ही रूप में हो, और शोभा रूप सरस्वती हो, और फिर श्रृंगार पर्वत हो, और स्वयं कामदेव, ये सारी श्रृंगार की बातें हैं, रस की बातें हमें तो आधी समझ में आती, आधी नहीं आती, जो रसिक है उनको समझ में आती है। स्वयं कामदेव अपने हाथों से मथे, तब जाकर के कहते जो सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न होगी, तब कभी संकोच के साथ उसको सीता जी के समान कहेंगे। फिर आगे बताया कि संकोच के साथ क्यों कहेंगे। बोले इसलिए क्योंकि जो सुंदरता के समुद्र को जो कामदेव मथेगा वो भी तो प्राकृति होगा ना, क्योंकि कामदेव स्वयं प्रकृति का विकार है। ये स्वर्गलोक तो 14 लोकों में ही आता है ना, तो इसीलिए वो तो कहते वहां पर फिर वो प्राकृति होगा जो लक्ष्मी पैदा होगी, लेकिन सीता जी तो अप्राकृत है लक्ष्मी जी। इसीलिए कहते जो लक्ष्मी जी महालक्ष्मी जो है नारायण के साथ विराजती हैं, वो भी वस्तुतः कहते अप्राकृति ही है। जो मूल लक्ष्मी जी है, ये जो समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी, इसको चंचला लक्ष्मी बोलते हैं। जो नारायण के साथ सदा विराजती लक्ष्मी है वो महालक्ष्मी जी अप्राकृति ही है, वो जानकी जैसी ही है। लेकिन फिर भी कहते वो उसमें जो अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें और महालक्ष्मी जो है और जानकी जी में क्या भेद है, रस का ही भेद है, स्वरूपता कोई भेद नहीं है। लेकिन जो समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी, उसके साथ जानकी जी की तुलना नहीं की जा सकती, पार्वती जी के साथ जानकी जी की तुलना नहीं की जा सकती, रति के साथ जो है सरस्वती के साथ जानकी जी की तुलना नहीं की जा सकती। तो इतनी सुंदर व्याख्या गोस्वामी जी ने यहाँ पर की है जानकी जी की। जानकी जी कोई सीता जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात भक्ति है। एक बार भरत जी महाराज, ये प्रसंग एक बार कहीं सुना था, आज तक कहीं मिला नहीं लिखा हुआ, बहुत पहुंचे हुए संत ने ये व्याख्या की थी। कहते एक बार भरत जी महाराज ना राम जी के पास चले गए, विवाह हुआ ही था अभी राम जी का। बोले प्रभु भैया मेरे को एक आपसे वर लेने आया हूं मैं, कुछ वरदान चाहिए। बोले क्या चाहिए। बोले मेरे को आपके प्रति तो मेरी भक्ति बहुत है, आपकी राम जी की भक्ति तो मेरे अंदर बहुत है, नारायण की भक्ति तो, लेकिन मेरे अंदर जानकी जी की भक्ति नहीं है, मतलब जानकी जी के प्रति मेरी श्रद्धा वैसी वाली नहीं है, तो वो भक्ति मुझे दे दो आप। तो राम जी कहते वो भक्ति लेना चाहते हो, श्री जी की भक्ति लेना चाहते हो, वो आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तैयार हूं, मुझे वही भक्ति चाहिए। और देखिए भरत जी को वह भक्ति मिली, और भरत चरित्र पढ़ के देखिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या कांड में जब भरत जी का चरित्र आता है, क्या ही वर्णन है। जब उनको पता चला कि मेरे कारण वनवास हो गया, आकर के जैसे कह कभी बैठेंगे चर्चा करेंगे भरत चरित्र की। जब भरत जी महाराज आए थे ना, दशरथ जी तो शरीर त्याग कर चुके थे, राम जी वनवास चले गए थे, तो उनको सारे लोग कोई बात ही नहीं कर रहा भरत जी से। और जब भरत जी आए तो कैकई बड़ी प्रसन्न, और वो आरती लेकर के न्यौछावर कर रही है। भरत जी को समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। वो फिर बैठा करके पूछते हैं मैया राम जी कहाँ है, मेरे पिताजी दशरथ जी कहाँ है। तो उस समय कैकई अपने मुख से ही सारी बातें बताने लग गई, सारा कुछ, कि सारा काम ठीक हो गया था, क्या मंथरा सहायक हुई, बीच में काम बिगड़ गया, जो महाराज जो है परलोक सिधार गए दशरथ जी महाराज। तो इतना सुनते भरत जी बड़े रोने लग गए। फिर आगे की बात बताने लगी। तब भरत जी ने कहा कि जैसे उन्होंने सुना ना राम जी का वनवास, उनको पिता का मरण भी भूल गया। तो उन्होंने कहा तूने मेरे भाई को वनवास दे दिया, तूने पेड़ की जड़ को काट करके पत्ते को सींचना चाहा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने वरदान मांगा था। तो
तो बस कहते मुझे सच बता तू कौन है, कहीं तेरे अंदर कोई भूत तो नहीं घुस गया। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर भूत घुस जाता है तो वो भूत ही कार्य करता है फिर। तो ऐसी ऐसी बातें, और पूरा जन्म बिता दिया भरत जी ने। दोबारा मां नहीं कहा कैकई को, रानी ही बोलते थे। एक दिन जब बाद में वनवास के जब मनाने गए थे भरत जी महाराज, उसके बाद वापिस आ गए, 14 साल नंदीग्राम में रहे, तो कैकई माता पहुंची है भरत जी के पास नंदीग्राम में। बोली पुत्र मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं, अगर तुम मुझे भागनी को दोगे। बोले क्या चाहिए रानी बताओ, आपकी सुविधा के लिए क्या कमी है, मैं वही आपको प्रस्तुत करूंगा। बोले मुझे नंदीग्राम में रहने का स्थान दे दो, मैं भी यहीं रहकर जोगन होकर भजन करूंगी। बोले ये नहीं मैं दे सकता, आपके लिए सारी सुविधा है, आपको महल में ही रहना पड़ेगा, यही आपकी सजा है। जब राम जी वापिस आए अयोध्या, तो राम जी ने जब आकर के सब भरत जी को, माता को, कैकई को ही सबसे पहले प्रणाम किया है। सबसे पहले कैकई माता को मिले हैं, क्योंकि उनको पता था कैकई बहुत ग्लानि में जी रही है। जब आकर के कैकई को मिले तो कैकई ने कहा पुत्र और तो मेरे से कोई बात नहीं करता सीधे मुंह, तुमसे कुछ मांगूंगी तो दोगे। बोले हाँ माँ, जो चाहिए वो दूंगा, क्योंकि तुमने तो मेरी इच्छा से कार्य किया ना। राम जी को तो बहुत प्रेम करती थी कैकई, राम जी के कहने पर ही उसने वरदान मांगे थे। इसीलिए भरत जी महाराज जी को जब वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए हैं पहले वनवास के समय, जब राम जी को मनाने गए हैं, तो भरत जी बार बार कह रहे थे कलंक लग गया, कलंक लग गया, मैं जगत में पैदा क्यों हुआ, कैकई क्यों जन्मी जगत में, अगर जन्मी तो बांझ क्यों नहीं रही, जिसने मेरे जैसे कुल के कलंक को उत्पन्न किया, जिसके कारण मेरे प्रभु को जंगल में जाना पड़ गया। तो वहां पर बार बार जब ये कहते हैं ना भरत जी महाराज, तो वहां पर भरद्वाज मुनि कहते हैं तुम कह कर भरत कलंक यह, हम यह कह उपदेश, राम भक्ति रस सिद्धि हित भाई है समय गणेश। अरे अब तो तुमने जानकी जी की भक्ति मांगी थी ना, अब किसी को पता चलेगा भक्ति किसको कहते हैं। वास्तव में तो अब पता चलेगा लोगों को भक्ति की डेफिनेशन क्या होती है। तुम कह भरत कलंक है, तुम इसको कलंक कहते हो, हम यह कहे उपदेश, हम यह उपदेश है हमारे लिए कि देखो भक्ति तो इसको कहते हैं। कि पता चला कि भाई भैया को वनवास दे दिया तो पीछे मनाने चल पड़े, और पूरी अयोध्या ही साथ में आ गई। और कहते हैं राम भक्ति रस सिद्धि हत भाई है समय गणेश, यह समय गणेश है, गणेश मतलब मंगलमय समय है। जिसको भक्ति करनी है ना राम जी की, अब आ जाओ, बस भरत जी को देख लो, एकदम से भक्ति मिल जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी इतना वर्णन करते हैं वहां पर, कहते जब राम जी आए थे ना, जब निकले हैं वनवास पे, तो धरती ने क्या किया था, धरती थोड़ी सुगम हो गई थी। भाई धरती पे तो कुछ कांटे हैं, जाओगे नंगे पैरी चल रहे हैं राम जी, तो कहते मेरे प्रभु चल के आ रहे, धरती ने कुछ कांटे छुपा लिए, मार्ग को सुगम कर दिया कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। लेकिन कहते जब भरत जी चले तो देवी सोचती है अब कैसे करूं, पहले तो राम जी आए थे अलग बात थी, इसीलिए इस समय कालीन बिछा दिए धरती ने। भरत जी की सेवा में और ज्यादा बढ़ के सेवा की है, राम जी से भी बढ़कर के, प्रभु से बढ़कर अपने, सोचो। उसके बाद जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए तो राम जी को भरद्वाज मुनि ने कंदमूल फल खिलाए थे। भरद्वाज मुनि ने राम जी को कंदमूल फल खिलाए थे और आश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी थी, कुटिया बना के दे दी थी। लेकिन जब भरत जी आए तो सोचने लगे रात को बैठ के मुनि, भरद्वाज मुनि की जैसा मेहमान हो वैसी पहुनाई करनी चाहिए भाई। पहले राम जी आए थे, बात अलग थी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत करके सार दिया। अब तो भरत जी जैसे आए हैं, इसीलिए उन्होंने अष्ट सिद्धियों नव निधियों का स्मरण किया, उन सिद्धियों को सबको सेवा में लगा दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे घर बना दिए सारी सेना के लिए, जिसको मरब्बा पसंद है उसको मरब्बा हाजिर हो रहा है, जिसको कूलर की ठंडी हवा चाहिए वो कूलर, जिसको रजाई चाहिए रजाई पड़ी है। मतलब ऐसे ऐसे घर बना दिए कि भरत जी हैरान हो गए देख के मुनि का प्रभाव। तो वहां पर ऐसी सेवा भरत जी महाराज जी की करी है। क्यों, भक्ति का प्रभाव है, ये दिखा रहे भरत जी की भक्ति। पत्थर पिघल गए हैं, आज भी चित्रकूट में जाकर देखिए, ये जानकी जी का प्रभाव है। जब भरत जी ने मांगा था ना राम जी से, सारी पीछे पूरी लीला किसके पीछे है कि उन्होंने भक्ति मांगी थी श्री जी की। श्री जी, जब किसी को श्री जी के प्रति भक्ति हो जाएगी, श्री जी जिस पर कृपा कर देंगी, जानकी जी जिस पर कृपा कर देंगी, या राधा जी जिस पर कृपा कर देंगी, वो फिर क्या कृष्ण भक्ति करेगा उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता कहीं पर भी। तो इसीलिए जानकी जी का तत्व तो बड़ा ही गूढ़ है, बड़ा ही गूढ़। और ये कृपामयी सरकार है, कृपामयी, बिल्कुल कृपा करती हैं। जब हनुमान जी गए हैं लंका में तो उन्होंने देखा राक्षसियां त्रास देती थी, सीता जी को डराती थी, क्योंकि रावण ने लगा रखा था जो इसको मना देगा मेरे लिए उसको इनाम दूंगा। तो राक्षसियां सीता जी को बहुत डराती थी। वहां एक वो थी त्रिजटा नाम की राक्षसी, वो सीता जी से बड़ा प्रेम करती थी, वो सबको डरा देती थी कुछ ना कुछ कह करके, तब जाकर के सीता जी को डराना बंद कर दी थी राक्षसियां। हनुमान जी सारा दृश्य देखे हुए थे। जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, हनुमान जी भी साथ गए थे लक्ष्मण जी से जानकी जी को लाने, क्योंकि राम जी ने तो नगर में प्रवेश नहीं करना था, वनवास हुआ है। तो जब लक्ष्मण जी और हनुमान जी वहां गए तो हनुमान जी बाद में माता को बोलते मैया तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले मांगो पुत्र, तुमने तो मेरा बहुत
प्रिय कार्य किया है। जब मैं यहाँ अकेली बैठी थी तो तुम ही मेरे पास खबर लेके आए थे प्रभु की, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले ये राक्षसियां तुमको बहुत तंग करती थी, इनको मैं दांत तले दबाना चाहता हूँ। हनुमान जी कहते बस इतना काम कर मेरे को आज्ञा दे दो। जानकी जी कहती नहीं, इन पर तो मैंने कृपा कर दी है, इनको कुछ नहीं कहना। तो ये श्री जी की कृपा है, इसको कृपा कहते हैं। तो इस तरह से जो श्री जी हैं, जानकी जी तो कृपा स्वरूप है, कृपा है, बस भगवान की साक्षात कृपा है। अगर भगवान में करुणा ही नहीं है तो फिर ऐसे भगवान से लेना देना क्या। ज्ञानियों के भगवान क्या है, ज्ञानियों के भगवान क्या है, क्या वो श्लोक है, यस्ते प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि विशेष विभूति बिन तद ब्रह्म निष्कलवंतम। अच्छा, निष्कल है ब्रह्म, क्या है, निष्कल है, जिसमें कोई क्रिया ही नहीं होती, जो क्रिया विहीन है, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, वो है ब्रह्म। तो ऐसे ब्रह्म को क्या करना, भक्तों के भगवान में तो करना है, तभी तो भक्त भगवान के पीछे दौड़ते हैं। तो वो करना आई कहां से, यहीं से, उनकी शक्ति से। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद है नहीं। इसीलिए जानकी जी के बिना तो भक्ति होगी ही नहीं, इनकी कृपा के बिना तो भक्ति होगी ही नहीं, ये इनका तत्व है। तो इसको समझना पड़ेगा। अब यहां पर बड़ी सुंदर, यहां पर जो हमने कथा सुनी कि जानकी जो लक्ष्मी जी में वैसे कोई स्वरूपता कोई भेद नहीं, रस की दृष्टि से बड़ा भेद, कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक हम आगे जाकर के, जैसे सुबह की क्लास में हम लोग अष्टक पाठ कर रहे हैं, आगे जाकर के हम राधिका अष्टक पाठ करेंगे, याद करेंगे, उसमें लास्ट में आएगा क्या है प्रभु जी, अष्टकेन यत्स्वने नोति कृष्ण बल्लवाम दर्शनेपि शैलयादि योशिदाली दुर्लभाम। अगली लाइन क्या है कि उसको राधा कृष्ण गलवैया देते हुए दर्शन देंगे, जो कि इस अष्टक की फलश्रुति क्या है। इस अष्टक को जब याद करेंगे सोचो क्या अष्टक है। अष्टक की लास्ट लाइन क्या है, अष्टकेन यत्स्वने नोति कृष्ण बल्लवाम, जो ये कृष्ण बल्लवा राधा जी का अष्टक गाता है, दर्शनेपि शैलजादि योशिदाली। जो शैलजादि कौन है, शैलजादि किसको बोलते हैं, पार्वती को, क्योंकि ये पर्वत की पुत्री है पार्वती। तो जो पार्वती के लिए भी दुर्लभ है, वो वस्तु राधा कृष्ण का प्रेम जो है उस व्यक्ति को मिल जाएगा, इस अष्टक को पाठ करने वाले को, जो पार्वती जी के लिए भी दुर्लभ है। तो सोचो हम लोगों को क्या दे दिया गुरुवर्गों ने। दर्शनपि शैलजादि योशिदाली दुर्लभम कृष्ण संग नंदितात्म दास से सीधु भाजनम तम करोति नंदिताली संशयासु साजनम। क्या सुंदर व्याख्याएं की हैं हमारे आचार्यों ने। तो इसीलिए ये जो जानकी जी का तत्व और राधा जी का तत्व तो बहुत ही गूढ़ है और कृपामयी सरकार है। इसीलिए इन तिथियों को तो विशेष रूप में पालन करना चाहिए। पहले किसी को पता ही नहीं होता था, हम तो जब जुड़े नहीं थे मठ से, कि राधा अष्टमी क्या होती है, सीता नवमी तो पता ही क्या है, लोगों को किसी को पता ही नहीं। जो राम उपासक है वो भी सीता नवमी नहीं जानते, बड़े दुर्भाग्य की बात है। जबकि ये तिथियां तो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जानी चाहिए, बहुत विशेष प्रकार से। इसीलिए किसी भी तरह से प्रचार होना चाहिए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का इस धरा पर प्रागट्य हुआ था, तो वो जब अयोध्या पहुंचे, पहले काशी में रहते थे, तो उनको बड़ा दुख हुआ था इस चीज को देख करके कि रामनवमी है, कोई उत्सव ही नहीं मना रहा अयोध्या में। आज भी आप जाओगे ना, देख लेना आप, अयोध्या में और वृंदावन में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस ये नजर आएगा कि वहां उस तरह से भक्ति नहीं हो रही जैसे यहां हो रही है वृंदावन में। वहां बहुत मायावाद का प्रचार है, बहुत ज्यादा। इसीलिए ये भक्ति का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। अभी समय हो गया है, कथा तो बहुत छूट गई है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है, अभी कल चर्चा करेंगे। बाकी कल सुबह की क्लास हमारी वैसे ही जैसे सेशन चलता है पिछली बार पहले की तरह, सुबह पहले चैंटिंग क्लास, फिर कथा और कीर्तन, उसी प्रकार से रहेगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।